फ्रेंडली सीरीज़ बनी नहीं है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यूज काफ़ी एंटरटेनिंग वे में डील किया है, तो मुझे लगता है ऐसी सीरीज़ बननी चाहिए। मेरा तो पहला काम है, मेरी पहली स्क्रीनिंग है लाइफ की, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड यस it was very interesting to shoot it also, like how the entire treatment was, and we had a lot of fun, and we also discovered a lot of new things while we were going through the script. So yeah, looking forward to it. भाई देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है हम। इस वेब सीरीज़ का पार्ट भी है। आई एम डूइंग रोल इन दिस। और पूरी दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है, हम सब उसको फील कर रहे हैं। एंड इट्स वेरी गुड कि हमारी कंट्री से, हमारी इंडस्ट्री से इतना अच्छा एक एफर्ट किया गया है। सो आई बिलीव इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो साई-फाई स्पेस में और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, तो मज़ा आएगा देखने में एंड इट विल हैव अ वेरी नाइस मैसेज। It was brilliant, यार। We went and shot in Baitarna and it's a very beautiful place. प्रतीक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। Most of us are very dear friends who worked on this. So बहुत सारे अच्छे दोस्त अगर एक बहुत अच्छी वजह के लिए काम करें तो वैसे ही मज़ा आता है। Thank you, all the best. आई थिंक एवरीवन इज़ क्वाइट सरप्राइज। ये बिल्कुल अलग शो है एंड आई थिंक सब इंजॉय करेंगे, सबके लिए है। इट्स अ फैमिली ड्रामा, इसमें ह्यूमर है, थ्रिल है, सो आई थिंक दिस समथिंग फॉर एवरीवन। सो फार सो गुड। आई मीन मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहती और रिवील नहीं करना चाहती, बट डेफिनेटली इट हैज़ अ डिफरेंट थ्रिल अपील ऑफ इट्स ओन, बट मोस्टली ये इन्वायरमेंट के बारे में है एंड हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। सो आई थिंक इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज एज वेल। सो आई जस्ट होप दैट एज मैनी पीपल एज पॉसिबल वॉच द शो। तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। आई थिंक इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अ लॉट ऑफ न्यू एक्टर्स आर गेटिंग एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड इवन फॉर समबडी लाइक मी, आई एम गेटिंग टू वर्क इन शोज and getting to play different characters. So I think the future is very bright for India for sure. Okay, apart from Hava Bandha, any upcoming project you'd like to share with us? Yes, I'm doing 2 shows with Balaji Alt. I'm part of The Verdict and I'm also part of Code M. Okay, and lastly, any message you'd like to give your audience and friends? आई होप आप जाके देखेंगे, आप सोनी लिव डाउनलोड करेंगे एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ सेंड योर फीडबैक, टैग मी ऑन सोशल मीडिया, वॉच द शो एंड या आई होप यू एंजॉय इट। अपने में ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड माय फ्रेंड प्रतीक इज़ प्रोड्यूसिंग इट। हैंडी मैन के नाम से उनका प्रोडक्शन हाउस है। सो आई एम हियर फॉर हिम एंड एज वेल एज फॉर चंदन सान्याल, क्योंकि मेरा नाम भी चंदन है और चंदन इज़ अ डियर फ्रेंड। तो एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है और आइडिया बड़ा अच्छा है, तो व्हाई नॉट। मतलब देखकर उसके बाद मैं और बताऊंगा एंड आई रियली होप इट विल बी अ ब्यूटीफुल वेब सीरीज़। बिल्कुल देखा है, बहुत अच्छा है, तभी तो आया हूँ। नहीं तो मुंबई शहर में ट्रेलर देखकर ही डिसाइड किया जाता है कि देखने जाना है कि नहीं। सो आई लव द ट्रेलर एंड आई एम हियर टू वॉच इट। सो माई बेस्ट विशेज़ टू द एंटायर टीम। थैंक यू। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे रीजंस हैं उसके। एक तो आपने जैसे बोला कि जो मैसेज है इसका हवा बदलो कैंपेन, वो इतना इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। कोई भी इंसान है, जानवर है, उसको सांस लेने के लिए हवा चाहिए, साफ़ हवा चाहिए। और हमारी हवा हम देख रहे हैं, हमारे पास रिपोर्ट आती है, रोज़ न्यूज़ में आता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा ख़राब हवा है दुनिया में, और वो रिपोर्ट पढ़ के भूल जाते हैं। बट आई थिंक तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ का रिमाइंडर है कि ये सिर्फ रिपोर्ट और नंबर नहीं है, ये एक्चुअली काफ़ी सीरियस इशूज़ हैं। और ये हमारे एज ह्यूमन बीइंग्स एंड एंड नेचर, वो हमारे एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन करती हैं ये चीज़ें। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग। ऑफ कोर्स जो शो से रिलेटेड लोग हैं, दे आर ऑल्सो वेरी डियर टू मी। प्रतीक हु इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड शो रनर्स, एंड चंदन हु इज़ द फेस ऑफ द शो, दे आर वेरी क्लोज टू मी, आई वर्क विद देम। सो दैट इज़ अगेन वन मोर रीज़न। ये जो हवा बदलो कैंपेन है उसमें खुद मैं एक छोटा सा पार्ट रह चुका हूँ। आई डन अ म्यूज़िक वीडियो जो सेम कैंपेन के लिए था। तो आई थिंक बहुत सारे रीजंस हैं मेरे पास एक्साइटेड रहने के लिए। आई थिंक काफ़ी लोग ये मान रहे हैं कि इस वेब सीरीज़ है तो अडल्ट कंटेंट होगा। ऐसा नहीं है, हर तरह की चीज़ें बन रही हैं। हाँ, वो जो चीज़ें हैं वो भी बन रही हैं काफ़ी, बट उन चीज़ों का है कि जो उस तरह की चीज़ है वो आपको बहुत शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है कि आपने देखा और 5 मिनट जो भी आपको मज़ा आया वो आपने इन्जॉय किया।
बट ये जो जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह का कंटेंट है, ये शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए नहीं है, ये इनफैक्ट ये लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस के लिए है, उस चीज़ को सपोर्ट करता है। क्योंकि हवा, आप एडल्ट कंटेंट नहीं देखेंगे तो आपको कुछ होगा नहीं, बट अगर आप हवा नहीं होगी आपके पास सांस लेने के लिए तो काफ़ी कुछ होगा, तो आप ही नहीं होंगे शायद। अभी सब सीक्रेट है, अभी सब सीक्रेट है। अभी मैं दूसरे का शो देखने आया हूँ एंड आई टॉक अबाउट देम एंड आई सपोर्ट देम एंड दे आर गुड फ्रेंड्स, सो आई विल वॉच हवा बदले हंसू एंड आई विल टॉक अबाउट हवा बदले हंसू एंड वी शुड ऑल टॉक अबाउट हवा बदले हंसू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा। हम तीनों, हम पाँचों, हम 10, हम 80 का हमारा क्रू था इसमें। बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हमारा फैमिली बन गया हवा बदले हंसू का। आई थिंक कम समय में ज़्यादा बातें कर जाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज कंटेंट क्रिएटर्स। हम ये नहीं चाहते कि हम बस बोलते रहें, एपिसोड बढ़ते रहें और कहानी वहीं रुकी हुई है। तो हमारे पास रिसर्च बहुत थी, लेकिन हमें पता है कि ऑडियंस के पास वक्त इतना नहीं, तो हमने चाहा कि इसीलिए ये 40 मिनट का है, जितने में आप एक एपिसोड देखते हो बाकी सीरीज़ का, इतने में हमारा सीरीज़ खत्म हो जाएगा, सीज़न 1 एटलीस्ट। आई होप सीरीज़ ख़त्म ना हो। आई होप हम आगे बढ़े हैं इसको लेकर, बिकॉज ये कहानी अभी तो शुरू हुई है। अभी अगर आप चेन्नई देखोगे, आयरलैंड ने अभी डिफॉरेस्टेशन बैन कर दिया है, मिसिसिपी फ्लड अभी भी रुका नहीं है, और एक्सक्यूज मी, और जो हंसू का एक डायलॉग भी है कि पहले 10 सालों में शायद एक आध साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिलता था, आजकल 1 साल में 10 मिलते हैं। सो ऑब्वियसली कुछ चेंज हुआ है ना, ऑब्वियसली कुछ बदला है। तो हमारी जितनी औकात है वो हम चाह रहे हैं कि हम एंटरटेनमेंट और कंटेंट के ज़रिए लोगों की रुचि भी बदलें। ऐसा भी ना हो कि लोग एक ही तरह का एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते रहें, फिर हमारा काम हम अच्छे से नहीं कर रहे। बिकॉज यहाँ 2 चीज़ें हैं ना हमारे पास, कि एक तो एंटरटेनमेंट है और हमारा मुद्दा है जी, तो हम किसी को भी एक के ऊपर नहीं रख सकते। हमें एंटरटेनमेंट भी करना पड़ेगा ताकि ऑडियंस हमसे जुड़ी रहे, और हमारा मुद्दे की बात भी उन तक पहुँचे, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका एक बैलेंस है, मेंटेन किया, तो ज़रूर हम लोग बहुत उस पर, मतलब वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि ऑडियंस क्या बोलती है। चंदन, पहली वेब सीरीज़ है आपकी, तो कितने मतलब एक्साइटेड हैं आप लोगों के कमेंट सुनने के लिए? जैसे मैंने सर को पूछा, टॉपिक तो इंटरेस्टिंग है, साथ ही आपकी पहली वेब सीरीज़ है, तो मतलब कितने एक्साइटेड है? बटरफ्लाइज एक्चुअली बटरफ्लाइज है नहीं, क्योंकि मेरे लिए बटरफ्लाइज कम हो गए, एनवायरनमेंट में बटरफ्लाई ज़्यादा उड़ रहे हैं। लेकिन द आइडिया इज़ दैट ये सीरीज़ करने का एक मात्र एजेंडा ये था कि क्योंकि ये मेरी पहली सीरीज़ थी, मैं कुछ हटके करना चाहता था, क्योंकि आप पर्यावरण की जो हालत है, जो दुनिया में हो रहा है, कल लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि चेन्नई में पानी कम हो गया है, चेन्नई में पानी की लड़ाई हो रही है। 2040 तक हमारे देश में इतने बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे पानी, पीने को पानी नहीं होगा। तो उस ज़माने में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, मुझे लगा कि इस तरह का एक शो करना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने किया, और मुझे लगता है कि ठीक ठाक अच्छा बना है और जनता एंजॉय करेगी। नहीं, बिल्कुल एंटरटेनमेंट तो है, क्योंकि एक हम लोग अभिनेता हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग अच्छा अभिनय करें, कैमरा अच्छा हो, म्यूज़िक, हर तरह की चीज़, स्क्रिप्ट राइटिंग, वो सब तो अपने मुद्दे पे एकदम कायम है। लेकिन उसके अलावा हम लोग एक छोटा सा मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, छोटा सा कदम है कि अपने आसपास के पर्यावरण की अब चिंता करना शुरू करें। जी, थैंक यू। अरे नमस्कार शर्मा जी, आप कैसे हैं? हाँ, मैं आपसे उस दिन अलग तरीके से मिला था। हाँ जी, हाँ फिल्म पक्की जी। नहीं, अभी तो नहीं, साइन ऑन द डॉटेड लाइन। नहीं, अभी हिमाकत हो जाएगी, हिमाकत। अभी हम हंसू की बात करें तो अच्छा है ना शर्मा जी? इच्छा तो है, आपको लगता है? क्योंकि मेरी दिल्ली इच्छा है और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं एक दिन अकेडमी अवार्ड जीतूँ। ये जी, तो हाँ बिल्कुल, ये मेरी इच्छा है, और आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, तो हाँ आपको मैं ऑस्कर रेड कार्पेट पे भी मिलूँगा।
और आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे, ये बात तय है। लेकिन मैं सबको न्योता देना चाहूँगा, आप बिल्कुल देखें और बताएं कि आपको कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट से ज़्यादा मुझे बहुत आज थोड़ा प्राउड और बहुत सेटिस्फाइड लग रहा है, बिकॉज दिस सीरीज़ इज़ ऑन एनवायरनमेंट। और हम जो कि अभी 2019 में पहुँच चुके हैं और अब जाके हमें एहसास हो रहा है कि दिस सब्जेक्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉब्लम बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, हम सब ने इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड, एक्साइटेड। एंड एक होता है ना कि कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें काम करने का मज़ा जो होता है उसके साथ हम क्या घर पे लेके जा रहे हैं, वो एहसास जो है वो एहसास बहुत ही अच्छा है। आई एम फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड। यार ये बहुत ही जिंदा दिल है, ही इज़ वेरी, और क्या बोलते हैं, मुझे एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं रहता इनका। और जब ऐसे एक्टर होते हैं ना तो आपको बहुत ऑन टोज रहना पड़ता है। एंड यू नो उससे एक बहुत ही अच्छा जो डिसाइडेड ना हो, ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें वर्कआउट होते हुए दिखती है। शायद ही हमने बहुत ही कम बार ऐसे कुछ, मतलब हमारा सारा प्रेप बहुत ही स्ट्रांग था हमारे वर्कशॉप से, लेकिन फिर भी वो स्पॉन्टेनिटी बरकरार रखी गई है, वो उनकी नेचर की वजह से और उनके काम के तरीके की वजह से। हाय हाय, हाउ यू? हे हाय, हाउ यू? नॉट बैड। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। जब मैंने प्रोमो देखा तो मुझे लगा कुछ नया है, कुछ अलग लग रहा है, तो देखना तो बनता है, कुछ नया कुछ अलग, एक अलग सोच, एक अलग मतलब आई डोंट नो। और प्लस चंदन एसोसिएटेड है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अलग ही काम करता है, मतलब ऐसे पढ़े लिखे जाहिलों के बारे में। और ये मुझे लगता है कि ये पढ़ाई से नहीं, ये एजुकेशन से आता है। अगर आपको घर पे ये सीख मिली है कि आप कहीं भी बैठे हैं, मतलब मुझे मेरी माँ ने बहुत बचपन में एक बात बोली थी, कुत्ता भी जहाँ बैठता है ना तो दुम हिलाकर साफ करके बैठता है। लेकिन हम लोग भूल गए हैं। जब मैं बाकी कंट्रीज़ में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर साफ़ सफाई पे कितना ध्यान दिया जाता है, या लोग कितने कॉन्शियस रहते हैं एनवायरनमेंट को लेकर। एनवायरनमेंट इतना बड़ा इशू बन गया है कि आप ये सोचिए कि लियोनार्डो डिकैप्रियो चेन्नई के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग हिंदुस्तानी होकर हम लोग उस मामले को इग्नोर करेंगे और बाकी देश के इतने बड़े सुपरस्टार उस बारे में ट्वीट करेंगे और हम लोग बिल्कुल ऑब्लिवियस रहेंगे, क्योंकि हम लोग इतने बिजी हैं 9 to 5 जॉब्स करने में, पैसे छापने में, पर हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जो पानी की किल्लत वहाँ हो रही है वो बहुत जल्द बॉम्बे में भी हो सकती है। आप लोगों के घरों में शायद पानी ना मिले, हम लोग को शायद नहाने के लिए, पीने तक के लिए पानी ना मिले। तो फिर अगर हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, सो दिस इज़ द बिगेस्ट क्राइसिस वी आर फेसिंग राइट नाउ। एंड आई थिंक एज अ ह्यूमन रेस अगर हम लोग अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमारे जीने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि चंदन जी की बात करें तो ये पहली उनकी वेब सीरीज है, ऐसा एक्टर क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि आप स्पेशली उनको देखते हैं। हाँ, चंदन के साथ मैंने एक काम किया, एक शॉर्ट फिल्म की है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, और उसके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया था। चंदन इज़ लाइक he's like this power house of, like वो पागल है। मुझे लगता है कि he just does things you know in a scene जो कभी आपको बताता नहीं है, he suddenly takes you by surprise, and I think that's a very interesting trait about him as an actor। मुझे बहुत मज़ा आया था उसके साथ काम करके। So when चंदन मैसेज भी था उसकी फिल्म हो रही है तो मैंने काम करा। आई थिंक अभी उसकी मार्केटिंग फ़िलहाल शुरू हो रही है, उसकी इतनी धड़ल्ले से मार्केटिंग नहीं की जिस तरह जी करता है। एंड बट बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, फुटबॉल पे बन रही है। फुटबॉल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे जो भी फुटबॉल के बारे में आज तक पता चला है या जो भी पता हुआ है मेरा, जो मेरी नॉलेज है उसके बारे में, वो मुझे मेरे भाई से मिली है। मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है और उसने पूरी लाइफ सिर्फ फुटबॉल मैचेस देखे हैं। मतलब वो इंडियन क्रिकेट पे इतना ध्यान नहीं देता जितना फुटबॉल पे ध्यान देता है। तो उसकी वजह से मुझे फुटबॉल में एक रोमांच पैदा हुआ है। जब जी का सामने से कॉल आया, उन्होंने कहा कि फ़ुटबॉल पे सीरीज़ बना रहे हैं, मैंने कहा लो भाई, सब लोग क्रिकेट पे बनाते हैं, आप लोग फुटबॉल पे बना रहे हैं, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड। तो आई थिंक उसको उसी तरह सराहा जाए जिस तरह उसको बनाया गया है। सो लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, आना है लास्ट 5 जुलाई को बजट आने वाली है, उस दिन मैं बहुत डर के बैठूंगी, पेट्रोल बंद कर दूंगी। क्या आपके विश लिस्ट है या कोई ऐसा चेंजेस आप चाहते हैं? कोई धक्का ना पहुँचे सबके अरमानों पे। बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मेरे घर में भी होता है। मेरे घर में सुबह से टीवी चालू रहता है। तो या आई होप कि प्राइसेस मतलब जीने लायक हो, पानी महंगा ना कर दें, बिकॉज मुझे लग रहा है कि बहुत सालों में हमारे पास पानी नहीं बचेगा।
और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और डर पानी को लेकर ही होता है। आई होप दे आर नाइस टू अस। थैंक यू। हाउ यू बीन? सी यू। Where do we look? Yeah. What do we say? क्या कहना चाहेंगे हवा बदले हंसू कितना एक्साइटेड है और थोड़ा सा बताइए क्योंकि नेचर के बारे में पहले ही वेब सीरीज है, कितना एक्साइटेड है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई थिंक ऑटो ड्राइवर्स आर द वंस तो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन फेस करते हैं और वो सबसे लीस्ट पोल्यूशन देते हैं बिकॉज CNG यूज़ कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम दोनों सेकंड एपिसोड में हैं। सो एक्साइटेड टू वॉच और बताने का तरीका बहुत अच्छा है, मतलब जिस तरह से बताया जा रहा है, बातें बताई जा रही हैं इस चीज़ में, वो बहुत कमाल की है। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि लोगों को पसंद आएगा। चंदन का जो किरदार है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिल्कुल, हंसू जी ना। थोड़ा सा बताइए जिसने मतलब अपने ट्रेलर नहीं देखा उनके लिए क्या कहना चाहिए, क्या यूएसपी? हत्सू जी मस्त मौला कैरेक्टर हैं और सोचते हैं, उनकी सोच अच्छी है, सोच बड़ी है और वो काफ़ी चीज़ें अच्छी बताना चाहते हैं लेकिन अच्छे तरीके से, फ़नी वे में, कुछ अपने अंदाज से। एक्साइटेड से ज़्यादा नर्वस ज़्यादा है क्योंकि अभी इतने टाइम से बन रहा था, फाइनली आ चुका है तो अब पता चलेगा, लोग रिएक्शंस देंगे, क्या होगा। और बहुत सही टाइम पे सीरीज़ आई है जब हम लोग क्लाइमेट के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि चेन्नई में क्या हो रहा है, पानी की स्कैर्सिटी है। तो ये सीरीज़ एक तरह से बहुत एंटरटेनमेंट तरीके से हम लोगों ने ये मैसेज छोड़ने की कोशिश की है और आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगी ये सीरीज़। वैसे भी एक बहुत बेहतरीन एक्टर है मतलब, और जिस तरह से वो एक कैरेक्टर को पकड़ लेता है तो मेरे ख्याल से सब लोगों को एक कैरेक्टर से कनेक्शन होता है, या कैरेक्टर्स को हमेशा याद रखते हो कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा है। तो बिल्कुल चंदन को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा लोगों में, वेरी श्योर। और एज यू नो हवा बदले हंसू है तो हमारे कैरेक्टर चंदन भी हंसू बने हैं, तो हमारे लिए काफ़ी एक मैस्कॉट था कि मैस्कॉट ऑफ चेंजिंग कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको सीरीज़। थैंक यू।